गीत संज्ञान चैनल में स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे गद्य में दशकुमार चरितम अष्टम श्वास और हर्षचरितम पंचम श्वास और कादम्बरी शुकनासोपदेश। तो पहला ग्रंथ है हमारा दशकुमार चरितम। यह एक रचित गद्य का जिसमें कथा और आख्यायिका नामक दोनों गद्य भेदों के लक्षण उपन्यास होते हैं। इस ग्रंथ के जो 3 भाग हैं, 5 उच्छ्वासों की पूर्व पीठिका, 8 उच्छ्वासों का दशकुमार चरित और उपसंहार। दंडी की मूल कृति केवल मध्य भाग ही प्राप्त होती है। (1250) के आसपास दशकुमार चरित का तेलुगु भाषा में अनुवाद हुआ था और दशकुमार के ऊपर 3 टीकाएं लिखी गई थी। भूषण टीका को लिखा था शिवराम पंडित ने। पद चंद्रिका ये कवींद्राचार्य कृत द्वारा। लघु दीपिका ये भानुचंद्र के द्वारा लिखी गई टीकाएं हैं। और इसमें दशकुमार शिक्षक किस तरह से सिद्ध होता है ये देखते हैं। मध्य भाग में तो 7 कुमार का और 1 कुमार का अधूरा वर्णन हुआ है, और वो कौन था? नायक राजवाहन का आधा वर्णन पूर्व पीठिका में, और शेष 2 कुमारों का भी वर्णन वहीं पर किया गया। पूर्व पीठिका के मंगल श्लोक में 8 बार और गद्य भाग में अनेक बार दंड शब्द का प्रयोग किया गया है। अब दशकुमार चरित के कथानक थोड़ा पढ़ेंगे कि दशकुमार चरित के 3 खंडों में पूर्व पीठिका के कथों की पृष्ठभूमि के साथ 2 कुमारों की पूरी, किंतु जो नायक है वो राजवाहन का आधा भाग दिया रखा है। कि मगध नरेश राजहंस जिनकी रानी कौन थी? वसुमती थी, को मालो नरेश मानसर ने पराजित करके विंध्याटवी में रहने को विवश कर दिया। वहीं वसुमती ने राजवाहन नामक पुत्र को जन्म दिया। राजवाहन के सर में 2 अन्य कुमार भी आए। इनमें 7 तो मंत्रियों के पुत्र थे और 2 मिथिला नरेश प्रहार वर्मा के पुत्र थे। पूर्व पीठिका के 3य और 4th उच्छ्वास में सोमदत्त और पुष्पोदत्त अपनी रोमांचक कथाएं राजवाहन को जनी में सुनाते हैं, और 5वें उच्छ्वास में राजवाहन मालो नरेश मानसर मगध नरेश की जो पुत्री अवंती सुंदरी की प्रणय और कथा का वर्णन है। हमको पढ़ना 8वां उच्छ्वास। अगला ग्रंथ है हमारा दशकुमार चरित, वो हर्षचरितम पंचम उच्छ्वास। हमको पढ़ना है पंचम उच्छ्वास। देखो पंचम उच्छ्वास में क्या वर्णन किया गया है कि एक तो सामान्य परिचय में जानेंगे कि ऐतिहासिक कथानक पर आश्रित गद्य काव्यों में यह सप्रथम है। इसे शुंभा ने आख्यायिका कहा क्योंकि इसमें वृत्त छंद उच्छ्वासों में विभक्त होने के कारण ये प्रविधि अपनाई गई। 8 उच्छ्वास हैं। इसमें से 2 कथानक बाण की आत्मकथा और हर्षवर्धन के उनके सम्मान का वृत्तांत है, और शुरू में ही इसमें 21 पदों में मंगलाचरण किया गया है। हमको जानना है पंचम उच्छ्वास में राज्यवर्धन हुणों के नाशार्थ के लिए जाते हैं। हर्ष भी कुछ दूर तक साए, किंतु पिता की रुग्णता का समाचार सुनकर लौट आते हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का करुण दृश्य यहाँ पर वर्णित है। रानी यशोमती पति की मृत्यु की पूरी आग में जल जाती है, जिससे
सारी प्रजा शोक करती है। अगला हमारा एक ग्रंथ है प्रदेश। तो इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। शुक्नाशुक में ये यहाँ से शुरू है शुक्नाशोपदेश। देखो, अनर्थ की अनंत परंपरा 4 प्रकार की होती है। वो गर्भेशस्तम, अभिनव यौनम, अप्रतिरूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम। चंद्रपीढ़ में जो समास है वो बहुब्रीहि है और शुक्नाशोपदेश में समास भी बहुब्रीहि है। राजलोक वृद्धों के उपदेश को सारी ही बात है। चांडाल कन्या मूलतः तोते की माँ लक्ष्मी थी। इसे क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या चीज़ें से प्रकट होती हैं। देखते हैं कि ऊष्मा गर्मी से उत्पन्न क्या होती है, जाड़े जड़